अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ एंड साइंस बी कोड। इसमें मैथ्स भी पढ़ेंगे और साइंस भी पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल मैथ्स के वीडियोज़ ही चल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो पहले हमने स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर्स निकाला था और आज की टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले तो ये बात जहन में आती है कि इरेशनल नंबर्स हैं क्या। दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो वर्ड्स हैं वो अगर नहीं लिख पाते हम उन्हें, तो उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरी जो बहुत ही अंडरस्टेबल डेफिनेशन है वो क्या है कि दोज नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब है कि ख़त्म होना, जो टर्मिनेट ना हो, एंड नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग ना हो, तो उन डेसिमल्स को हम कहेंगे, तो उन नंबर्स को हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। ये आगे जाके और क्लियर होगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अब कि हम कैसे इरेशनल नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है वो निकालेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब इसको बाय डिवीजन मेथड, ठीक है, तो करते हैं। अब 3, अब पॉइंट है क्योंकि हम डेसिमल्स का पढ़ रहे हैं। तो पॉइंट में क्या होगा कि हम अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम ज़ीरो के पेयर बनाएंगे, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। और हमने पढ़ा था कि अगर डेसिमल फ्रैक्शन हो, ये मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है कि हम डेसिमल्स का जो स्क्वायर रूट है वो कैसे निकालेंगे। हम पेयर बनाएंगे, तो राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट। जो डेसिमल्स होंगे उसमें हम राइट टू लेफ़्ट बनाएंगे और जो होल नंबर्स होंगे उसमें हम लेफ़्ट टू राइट पेयर्स बनाएंगे। ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं बाय डिवीज़न मेथड। और टेबल भी याद होगी आपको। हाँ जी, ये थी टेबल। ये मैंने पिछले वीडियोस में बनाई भी है और डिस्कस भी की है। तो ये टेबल है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर है वो 3 आ रहा है, और 3 में अगर हम 1 के साथ स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 के साथ स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो ये बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, 1 की टेबल यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे 1 यहाँ से ऐड करेंगे और वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 1 होगा। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, 2। ठीक है, अब जो पॉइंट है हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे और ये पेयर में उतारेंगे। अब ये तरीका है कैसे हम देंगे आपका नंबर जो इसके साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चले। तो मैं 2 को 5 से करती हूँ, तो ये नंबर्स हम देखते जाएंगे। अगर 25 को 5 से करूँ तो 125, और 26 को 6 से करूँ तो 100, 56 और 27 को 7 से करूँ तो 189, और 28 को 8 से करूँ तो 224। ये बढ़ गया। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये मैं 7 टाइम्स इसकी टेबल लगाऊंगी। तो ये 7, ये 34 और ये 189 इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और फिर ये पेयर उतारूँगी, तो ये क्या आएगा 1100, और यहाँ पे 3 4 आ रहा है। अब ऐसा कौन सा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर आए, तो इसको 2 से करती हूँ, और 3 को 3 से करूँ, और 3 4 30 4 को 4 से करूँ, तो ये बढ़ गया। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड नंबर। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 लिखते हैं, यहाँ पे एडिशन होगी,
और ये 1029। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 आया और ये 7, ठीक है, पिछले में 0 आएगा। अब ये पेयर उतारेंगे तो ये 1 आया। तो अब कौन सा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 3, 4, 6, 2 से करके देखते हैं। तो ये 4 और ये 8 और 9 और ये 6। अगर हम 3 से करके देखें, मुझे लग रहा है कि ये आ जाएगा, लेकिन फिर भी करके देखते हैं। हाँ, ये बढ़ गया। तो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड नंबर। तो यहाँ पे 2 टाइम्स इसकी टेबल लग रही है। तो ये 4, ये 6, ये 4, ये 3, क्या आया? 6, 9, 2, 4। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 और 9 में से 2 गया 7 और ये 1, ठीक है। और अब ये हमने यहाँ तक किया, अप टू डिवीजन मेथड, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। अब ये बात हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्या कहा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। अगर यहाँ पे मैं और 0 रखती और फिर मैं उनको नीचे उतारती तो फिर ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मैं ये बात डिस्कस कर रही थी कि द प्रोसेस कंटिन्यूज़ विदाउट एंडिंग। तो हमारा ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं 2 और जो डिजिट्स है वो नीचे उतारती, फिर कोई और टेबल लग जाती, फिर ऐसे हमारा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूज़ है विदाउट एंडिंग। सो हियर वी कैन नॉट गेट 0 एज अ रिमाइंडर। हमें यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो कभी 0 मिलेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर हम 2 ज़ीरोज़ नीचे करेंगे और फिर ऐसे ही हम चलते जाएंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? इट मीन्स क्वोशंट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये चलता जाएगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है द क्वोशंट इज़ आल्सो नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब है बिकॉज देयर इज़ नो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीटिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल के बाद आप डिजिट देखें 7, 3, 2, मतलब कोई यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट होगा तो वो रिकरिंग होगा और अगर नहीं रिपीट हो रहा तो ये नॉन रिकरिंग है। तो ये है डेफिनेशन इरेशनल नंबर्स की कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे, और इनका ही हमें डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है स्क्वायर रूट। और ये फाइंड करना होता है। कोई क्वेश्चन में आता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर अप टू 1 डेसिमल पॉइंट, अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, अप टू 3 डेसिमल पॉइंट। और यहाँ पे मैंने 3 डेसिमल पॉइंट वाला आपको करवाया। हम एक और एग्जांपल करेंगे और इसका तरीका सेम ही है जिसे हमने किया था। इसे हमें खुद स्टॉप करना पड़ता है, या हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि अप टू 3 डेसिमल पॉइंट या अप टू 2 डेसिमल पॉइंट आप इससे करें, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन है कि जो 2 नंबर है उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे करेंगे पॉइंट के बाद, तो अप टू 3 डेसिमल्स पॉइंट करते हैं, ठीक है, 3 डेसिमल्स। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा, इसलिए मैं अब 3 डेसिमल्स तक करवा रही हूँ। तो ये हम पेयर बनाएंगे राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। और टेबल के हिसाब से 2 की टेबल इस पर 1 टाइम लगेगी। तो ये 1, तो ये प्लस में 2 होगा और सब मल्टीप्लिकेशन में 1 होगा। और पॉइंट हम यहाँ पे दे देंगे और हम ये वाला पेयर उतारेंगे, ठीक है। अब 24 को 4 से करें, ठीक है। अगर 25 को 5 से करें तो ये 125। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड नंबर। तो हम 4 से करेंगे इसको, तो ये 96, 100 में से 96 गया 4। अब ये हम सेकंड पेयर उतारेंगे, ठीक है, सेकंड पेयर उतारेंगे। अब सेकंड पेयर में अब ये 2, 8, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये करके देखते हैं कि अगर हम इसे 2 से करें तो ये 4,
ये 16 और ये 500, तो ये 2 से बढ़ रहा है, तो ये हम 1 टाइम ही करेंगे इसे। तो ये 1, ये 2 और ये 8, फिर 1 टाइम करेंगे, तो ये 2, 8 और 1। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। फिर हम ये लास्ट वाले 2 डिजिट्स, क्योंकि स्क्वायर रूट में हम पेयर में ही नीचे करते हैं। तो ये 2, 8, 2। अब इसको अगर 3 से करूँ तो ये 9, ये 6, ये 24 और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2, 8 इसको 4 से करूँ 16, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। एक मिनट, ये मैंने 5 से भी करके देख लिया, तो यहाँ पे 4 पे हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं 4 वाला करूँगी, तो ये 4 टाइम्स और यहाँ पे 4, तो ये 8, ये 2, 8, 2, तो ये 11,296। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 4, ये 0 और 6। फिर नेक्स्ट के 2 डिजिट्स हम नीचे करेंगे, तो ये ऐसे प्रोसेस होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि √2 = 1.414, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और ये भी हम लिख लेंगे कि √3 क्या आएगा, 1.732। तो ये तरीका है स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स पता होना चाहिए कि क्या हैं और उनका कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये बहुत सा इजी प्रोसेस है, ठीक है। इसमें बस आपको ये आनी चाहिए स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। ये हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं इसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिख लूँगी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।